हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो इंडियन जियोग्राफी का 5th पार्ट है। आगे के प्रश्न पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है। इसका सही आंसर है राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। इसका सही आंसर है असम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है। इसका सही आंसर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। इसका सही आंसर है बॉम्बे हाई। अगला प्रश्न है, गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है। इसका सही आंसर है कांडला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है। इसका सही आंसर है प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। इसका सही आंसर है अंकलेश्वर में। अगला प्रश्न है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है। इसका सही आंसर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर है जामनगर में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। इसका सही आंसर है माखूम। अगला प्रश्न है, नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है पेट्रोल के भंडार के लिए। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है। इसका सही आंसर है आंध्र अपतटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया है वह स्थान है। इसका सही आंसर है अंकलेश्वर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में तेल शोधनशाला और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। कोयली का संबंध गुजरात से है, बरौनी का संबंध बिहार से है, करनाल का संबंध हरियाणा से और हल्दिया का संबंध पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है अंकलेश्वर। आगे के प्रश्न अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। इसका सही आंसर है जल को। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत है। इसका सही आंसर है तेल और गैस। अगला प्रश्न है, वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर है मोरन।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में नगर और सूची 2 में उद्योग दिए हुए हैं। अहमदाबाद का संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है। राउरकेला का संबंध लौह इस्पात उद्योग से है। कपूरथला का संबंध रेल कोच उद्योग से है। बरौनी का संबंध तेल शोधन उद्योग से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में उत्पादन केंद्र दिए हुए हैं। ऑटोमोबाइल का संबंध गुरुग्राम से है। एल्यूमीनियम का संबंध अलूपुरम केरल से है। पटसन का संबंध जगतदल पश्चिम बंगाल से है और रेशम का संबंध चन्नापटना कर्नाटक से है। आगे के प्रश्न उद्योग एवं व्यापार से संबंधित है। लौह इस्पात उद्योग से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लौह एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। इसका सही आंसर है सेलम। अगला प्रश्न है, भारत का वह नगर जहां प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया। इसका सही आंसर है पानीपत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। इसका सही आंसर है जामनगर। अगला प्रश्न है, वह देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में प्राप्त किया गया। इसका सही आंसर है सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को स्थापित है। इसका सही आंसर है रेणुकूट में। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक का संयुक्त उपक्रम है। इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 24 जनवरी। इसका सही आंसर है 1973। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एल्यूमीनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। इसका सही आंसर है नाल्को को। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है। इसका सही आंसर है रूपनारायणपुर। आगे के प्रश्न कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है। इसका सही आंसर है काली मिर्च को। अगला प्रश्न है, भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है। इसका सही आंसर है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, उर्वरक कारखानों में इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता है। इसका सही आंसर है सिंदरी। अगला प्रश्न है, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। इसका सही आंसर है अखबारी कागज़। अगला प्रश्न है, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज़ मिलें स्थित हैं है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारत में रबर उद्योग स्थित है। इसका सही आंसर है पंजिम में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है गुजरात से। आगे के प्रश्न अन्य उद्योगों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है। इसका सही आंसर है चाय। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है मझगांव पोत निर्माण यार्ड। आगे के प्रश्न व्यापार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसका सही आंसर है चीन।
अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां वोक्सवैगन, जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है, ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया है। इसका सही आंसर है चक्कनपूड़े में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है सिक्किम। आगे के प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में औद्योगिक प्रदेश और सूची 2 में औद्योगिक केंद्र दिए हुए हैं। मुंबई पुणे का संबंध कुर्ला औद्योगिक केंद्र से है। कोलकाता हुगली का संबंध रिषड़ा से है। अहमदाबाद वडोदरा का संबंध कलौल से है और मद्रास कोयम्बटूर बेंगलुरु का संबंध भद्रावती से है। अगला प्रश्न है, नीम राड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, अवस्थित है। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत का वह औद्योगिक प्रदेश जहां शिवकाशी केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर है मदुराई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश। आगे के प्रश्न परिवहन से संबंधित है। सड़क परिवहन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे है। इसका सही आंसर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसका सही आंसर है NH-44। अगला प्रश्न है, भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में नहीं है। इसका सही आंसर है चंडीगढ़। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है। इसका सही आंसर है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है आगरा, दिल्ली और जयपुर। अगला प्रश्न है, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। इसका सही आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है, 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर है। इसका सही आंसर है मुंबई तथा पुणे। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। इसका सही आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध डैश के विकास से है। इसका सही आंसर है राजमार्ग। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है। इसका सही आंसर है आगरा। आगे के प्रश्न रेलवे परिवहन से संबंधित है। सूची 1 में रेलवे जोन और सूची 2 में मुख्यालय दिया हुआ है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। इसका सही आंसर है पंजाब और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है। इसका सही आंसर है रोहा से मैंगलोर। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है। इसका सही आंसर है सिक्किम।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई। इसका सही आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे के प्रश्न जल परिवहन एवं बंदरगाह से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। इसका सही आंसर है गंगावरम, ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है प्रयागराज से हल्दिया तक। अगला प्रश्न है, रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है। इसका सही आंसर है दाहेज। अगला प्रश्न है, भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है। इसका सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है। इसका सही आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। इसका सही आंसर है प्रयागराज से हल्दिया को। अगला प्रश्न है, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इसका सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न है, बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। इसका सही आंसर है हल्दिया। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। इसका सही आंसर है प्रयागराज हल्दिया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। इसका सही आंसर है चेन्नई के निकट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। इसका सही आंसर है पटना में। अगला प्रश्न है, वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। इसका सही आंसर है कांडला। अगला प्रश्न है, वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। इसका सही आंसर है हावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। अगला प्रश्न है, ओडिशा तट पर अवस्थित बंदरगाह है। इसका सही आंसर है पारादीप। अगला प्रश्न है, वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। इसका सही आंसर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। इसका सही आंसर है काकीनाडा। अगला प्रश्न है, जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। इसका सही आंसर है नगोया। अगला प्रश्न है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। इसका सही आंसर है कोचीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है। इसका सही आंसर है हल्दिया एवं प्रयागराज के मध्य की गंगा। आगे के प्रश्न हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। इसका सही आंसर है यूएसए को। अगला प्रश्न है, पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है। इसका सही आंसर है कांडला। आगे के प्रश्न मानव प्रजातियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में रहती है, बुक्सा जनजाति उत्तराखंड में, मुंडा जनजाति झारखंड में और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। इसका सही आंसर है तमरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर संबंधित है। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है।
इसका सही आंसर है मुंडा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। इसका सही आंसर है थारू। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। इसका सही आंसर है थारू। अगला प्रश्न है, भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। इसका सही आंसर है संथाल। अगला प्रश्न है, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। इसका सही आंसर है गद्दी। अगला प्रश्न है, चकमा शरणार्थी हैं। इसका सही आंसर है बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे के निवासी हैं। इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार के। अगला प्रश्न है, वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। इसका सही आंसर है टोडा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है, वह है। इसका सही आंसर है मंगोलॉयड। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है। इसका सही आंसर है चंबा। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। इसका सही आंसर है चलवासी पशुचारण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।